22 जनवरी 2024 ये वो दिन है जब करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा होता है। करोड़ों भारतीयों के आंखों के सामने इतने सालों के इंतजार के बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है रामलला की अयोध्या में। हम भारतीयों के लिए श्री राम और रामायण कोई काल्पनिक कहानी मात्र नहीं है, ये पूरी तरह से एक जीवंत घटना है। बहुत सारे ऐतिहासिक लेख, बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की चीख चीख के गवाही देते हैं कि ये घटना सच में घटी थी। मगर यहीं से एक बात उठती है कि अगर ये घटना सच में घटित हुई तो इस घटना के जितने भी पात्र थे जरूर उनकी वंशावली भी रही होगी। तो चलिए आज के एपिसोड नंबर 14 में हम बात करेंगे श्री राम की वंशावली की और साथ में ये भी देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो वर्तमान काल में ये दावा करते हैं कि वे ही श्री राम के वर्तमान वंशज हैं। श्री राम की वंशावली हमको मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मानंद पुराण से मिलती है। ब्रह्मा जी के पुत्र थे मारीची और उनके पुत्र थे कश्यप। कश्यप के पुत्र हुए विवाश्वना, जिनको हम सूर्य देव के नाम से भी जानते हैं। विवाश्वना के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, जिनसे सूर्य वंश की शुरुआत होती है। मनु के पुत्र हुए ऋषभ, जिनको हम इक्ष्वाकु के नाम से भी जानते हैं और इक्ष्वाकु ने स्थापित की कौशल राज्य की और उनके ही कुल को बोला जाता है इक्ष्वाकु कुल। इक्ष्वाकु कुल के 29वें राजा थे अनारण्य, जिनकी हत्या रावण ने की थी और उन्होंने ही रावण को यह अभिशाप दिया था कि रावण का वध इक्ष्वाकु कुल के ही किसी शूरवीर के हाथों होने वाला है। इस कुल के 36वें राजा थे सत्याव्रत, जिनको हम त्रिशंकु के नाम से भी जानते हैं और ऋषि विश्वामित्र ने इन्हीं के लिए एक अलग से स्वर्ग बनाया था। इस कुल के 54वें राजा थे भागीरथ, जिन्होंने गंगा को धरती पे अवतरित किया था। इसी कुल के 78वें राजा थे रघु, जिनके नाम पर रघुकुल नाम दिया गया इस कुल को। इस कुल के 79वें राजा बने राजा अज और राजा दशरथ इस कुल के 80तम राजा थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन सब के जीवन में घटी घटनाओं को ही हम रामायण बोलते हैं। इस कुल के 115वें राजा थे बृहदबल और अभिमन्यु के हाथों बृहदबल की हत्या हुई थी महाभारत के युद्ध में, क्योंकि बृहदबल कौरवों की तरफ से महाभारत में लड़े थे। इस कुल के 138वें राजा थे शुद्धोधन, जिनके पुत्र थे सिद्धार्थ, जिनको हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस कुल के 145वें राजा थे सुमित्र, जिनकी हत्या हुई थी महापद्म नंद के हाथों 1634 ईसा पूर्व में। चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं महापद्म नंद को पराजित करके। श्री राम के 2 पुत्र थे लव और कुश। लव को मिला था उत्तरी कौशल राज और कुश को मिला था दक्षिणी कौशल राज। लव के नाम पे एक शहर भी है जिसका नाम है लवपुरी, जिसको आज के तारीख में हम लाहौर के नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान में है। यहाँ पे आज भी एक मस्जिद है जिसका नाम है शाही किला, जिसके अंदर लव के नाम का एक मंदिर है। आज तक बहुत सारे लोगों ने यह दावा किया है कि वे ही श्री राम के वर्तमान वंशज हैं। इनमें से 8 नाम उल्लेखनीय हैं। पहला नाम आता है लोकेंद्र सिंह कलवी का, जो रायबरेली से है। दूसरे नंबर पे आते हैं प्रताप सिंह कचरियावास, जो राजस्थान के मंत्री भी रह चुके हैं। तीसरे स्थान पे आते हैं सत्येंद्र राघव, जो राजस्थान कांग्रेस के एक सदस्य हैं। चौथे स्थान पे आते हैं अरविंद सिंह मेवाड़। 5वें स्थान पे आती है दिया कुमारी, जो बीजेपी की सांसद रह चुकी हैं राजस्थान से। 6ठे स्थान पे आते हैं हनुमान प्रसाद अग्रवाल, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक वकील हैं। 7वें स्थान पे आते हैं मेवाड़ के विश्वराज सिंह और 8वें स्थान पे आते हैं वे राजपूत जिनकी जड़ें अयोध्या से जुड़ी हुई हैं। जितने भी दावेदार आज तक आए हैं श्री राम के वंशज होने के, सबके पास सबूत हैं। अब देखिए, श्री राम का वंशज होना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग ऐसे दावे पेश कर रहे हैं उनके पास अनेकों सबूत हैं, अनेकों प्रमाण हैं। मगर आज के ज़माने में ये भी संभव हो सकता है कि बहुत सारे लोग भविष्य में सामने आ जाएं जिनके पास पूरी तरह से गलत प्रमाण या गलत सबूत हो सकता है कि किसी राजनीतिक या फिर सामाजिक या फिर किसी तरह के आर्थिक लाभ लेने की चेष्टा या लालच उनके मन में हो।
तो जब तक सभी प्रमाणों की पुष्टि नहीं हो जाती, ये कहना असंभव है कि श्री राम के असली वंशज हैं कौन। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इस बात की पुष्टि हो जाए कि आखिरकार श्री राम के वंशज हैं कौन, और ये गुत्थी हमेशा हमेशा के लिए सुलझ जाए। तो चलिए, आपसे वापस मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 15 में एक नए कहानी के साथ। जय हिंद।